छात्रों, पिछले दिनों आपने सुदामा चरित्र का एक पद देखा था जिसमें यह कवि ने वर्णित किया था कि पत्नी सुबुद्धि के बार बार आग्रह करने पर सुदामा अपने मित्र के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु सुदामा के समक्ष यह संकट है कि मित्र को भेंट करने के लिए उन्हें 5 सुपारी चाहिए और घर में चावल का 4 कण भी मौजूद नहीं है। यह बात जब वो अपनी पत्नी सुबुद्धि से कहते हैं तो सुबुद्धि क्या करती है, उसका उल्लेख इस पद में हुआ है। पहले पद देखें, यह सुनिकर, यह सुनकर, क्या सुनकर, यानी सुदामा जब अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं द्वारका जाऊंगा किंतु मित्र कृष्ण को भेंट देने के लिए हमारे पास 5 सुपारी होनी चाहिए, लेकिन हमारे समक्ष चावल के 4 टुकड़े तक नहीं हैं। तो यही इस बात को सुनकर, सुदामा की इस बात को सुनकर, यह सुनिकर, यह सुनकर, तब उस समय ब्राह्मणी यानी सुदामा की पत्नी सुबुद्धि गई पड़ोसनी पास। वो अपने, यहाँ गई 2 बार प्रयोग हो गया है, वह अपनी पड़ोसन के पास जाती है। क्यों जाती है? दूसरे पद में उसका उल्लेख है पाव शेर। पाव शेर का तात्पर्य है एक पाव शेर का, एक शेर का चौथा भाग। पाव शेर चावल लिए वह पड़ोसन के पास जाकर 1 पाव चावल मांगकर लाती है। आई सहित उल्लास, उल्लास यानी उल्लास पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक अपने पति के पास आती है। तीसरी पंक्ति, सिद्धि करी गणपति सुमिरी। सिद्धि करे, सिद्धि करी यानी सिद्ध करने वाले, सिद्ध करने वाले गणपति, यानी गणपति का अर्थ बताइए। गणपति का अर्थ है गणेश भगवान, सुमिरी यानी याद करके, सिद्धि करने वाले, मनोरथ की पूर्ति करने वाले भगवान कृष्ण का स्मरण कर। बांधी दुपटिया खूंट, सुदामा ने पत्नी द्वारा लाए गए चावल को अपने दुपट्टे के किनारे से बांध लिया। एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ गणपति शब्द का प्रयोग हुआ है भगवान गणेश का। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी काम का जब शुभारंभ किया जाता है तो सबसे पहले गणेश भगवान की वंदना की जाती है। शादी के कार्ड छपते हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले ऊपर वाक्य लिखा होता है श्री गणेशाय नमः। एक विचित्र बात कह लीजिए, या देश की या राज्य की या परिवेश की बात देखें तो राजस्थान में मैंने देखा है कि जब यहाँ कोई सेमिनार होता है या कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान का स्मरण ना करके सरस्वती की वंदना की जाती है। तो राजस्थान में ये स्थिति है कि सबसे पहले सरस्वती को, सरस्वती माता, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती माता की वंदना की जाती है। मैंने 22 साल के जीवन में कभी गणेश वंदना या गणेश की स्तुति या गणेश भगवान को नमन कर किसी कार्य का आरंभ होते नहीं देखा है। किंतु अभी 2-3 साल पहले मैं पटना गया मेरे मित्र के एक सेमिनार में, तो मैंने वहाँ देखा सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन किया गया। तो ये देश काल के अनुसार या प्रदेश के अनुसार जैसी जिसकी परंपरा रहती है, जैसी जिसकी संस्कृति रहती है, उसका पूजन किया जाता है। तो यहाँ भगवान गणेश का स्मरण करके सुदामा जो हैं पत्नी द्वारा लाए गए पाव भर चावल को अपने दुपट्टे के किनारे से बांध लेते हैं। मांगत खात चले तहां, तहां यानी द्वारका, कृष्ण के समक्ष सुदामा जो हैं लोगों से मांगते खाते चल पड़े। आप जानते हैं कि ये इनकी प्रवृत्ति जो थी, ब्राह्मण थे, विप्र ब्राह्मण थे और भिक्षा मांगकर अपनी उदर की पूर्ति करते थे। तो लोगों से भिक्षा मांगकर खाते हुए वे द्वारका की ओर चल पड़े। मार्ग बाली बूट, और मार्ग में, मार्ग यानी रास्ते में, राह में गेहूं की बालियां और बूट यानी चना खाते हुए वे आगे बढ़े। पद एकदम बिल्कुल सरल है।
3 दिवस चली विप्र के, यानी 3 दिन चलने के उपरांत ब्राह्मण सुदामा के पांव जो हैं दुखने लगे, उनके पांव में पीड़ा हो गई। निरंतर चलने से उनके पांव जो हैं सुदामा के दुखने लगे। एक ठौर सोए कहूं, एक ठौर यानी किसी स्थान में, रास्ते में किसी स्थान में सुदामा जो है घास पियार, पियार का अर्थ है पुआल, घास और पुआल बिछाकर सो गए। तो आप देखिए ये पद बिल्कुल सुदामा चरित्र का बिल्कुल सरल सहज पद है। आपने शब्दों के जितने शब्द आए उसके अनुसार अभी आपने अर्थ देखा। अब आप इसको देखिए पंक्तियों में अर्थ, इसका पुनः प्रश्न ध्यान लीजिए कि पिछले पद में नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र खंड काव्य में सुदामा की संकोचशीलता का वर्णन करते हुए यह कहा था कि सुदामा अपने मित्र कृष्ण के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु उनके समक्ष यह संकट है कि मित्र को भेंट देने के लिए उनके पास 5 सुपारी होनी चाहिए थी, किंतु घर में अनाज का 4 दाना तक नहीं है। सुदामा की इस बात को सुनकर उनकी पत्नी जो है अपने पड़ोसन के पास जाती है और अपने पड़ोसन से 1 पाव चावल लेकर उल्लास पूर्वक हर्षित मन से अपने पति के समक्ष आती है और उन्हें दे देती है। सुदामा भगवान गणेश का स्मरण करके उस चावल के पाव भर चावल को अपने दुपट्टे के किनारे से बांध करके भगवान सिद्धि करने वाले भगवान गणेश का स्मरण करके चल पड़ते हैं। रास्ते में वे लोगों से मांगते खाते आगे बढ़ते हैं। राह में जहां कहीं उन्हें गेहूं के बाली और चना मिलता है उसका वो भक्षण करते हैं, खाते हैं। 3 दिनों तक लगातार चलने पर सुदामा के पांव दुखने लगते हैं, उनके पांव में दर्द हो उठता है और वह घास पुआल बिछाकर कहीं आराम से सो जाते हैं। इसमें देखिए दोनों की स्थितियों का वर्णन है, सुदामा की पत्नी का भी और सुदामा का भी। तो पहली पंक्ति लिखना है कि इस पद में ब्राह्मणी के कार्य व्यवहार, लोक कार्य व्यवहार का उल्लेख हुआ है। अपनी पड़ोसन के पास जाती है और कृष्ण को देने के लिए, कृष्ण को भेंट करने के लिए 1 पाव चावल लेकर आते हैं, यानी इसमें उसकी व्यवहारशीलता, लोक व्यवहार की प्रवृत्ति का उल्लेख मिलता है। दूसरे पद में सुदामा ने भगवान गणेश का स्मरण करके अपने कार्य की ओर बढ़ते हैं। इस पद में मूल रूप से सुदामा की इस स्थिति का उल्लेख हुआ है कि सुदामा की स्थिति इतनी जर्जर है, इतनी दयनीय है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वह लोगों से मांग चांग कर खाते हैं और रास्ते में गेहूं की बालियां या चना, जिसको कहते हैं बूटे आप लोग, वह मिलता है तो उसे खा लेते हैं और निरंतर चलते चलते जब थक जाते हैं तो वो पुआल और घास बिछाकर आराम कर लेते हैं। भाषा की देखिए, इस भाषा की दृष्टि से यह पद जो है बिल्कुल सरलता सहजता का अद्भुत नमूना है। यूं तो सुदामा चरित्र में कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन ब्रज भाषा भी इतनी सरल सहज है कि इसको पढ़ते ही इनका अर्थ जो है पाठक के हृदय में बैठ जाता है। तुलसीदास ने भी विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की है, लेकिन विनय पत्रिका की भाषा जो है संस्कृत तत्सम प्रधान है और इनकी भाषा जो है बिल्कुल भाषा सरल सहज आम फहम है।
इसमें छंद की दृष्टि से दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। आमतौर पे सुदामा चरित्र खंड काव्य जो है, इस काव्य में 2 छंदों का प्रयोग मिलता है। सबसे ज्यादा छंद जो है कवि यानी मनहरन छंद हैं, और बीच बीच में दोहा छंद आए हैं। तो दोहा छंद में यह पद रचित है। बिहारी को रीतिकाल के आप अगले वर्ष जाएंगे बीए पाठ द्वितीय में, तो वहाँ बिहारी के दोहे आपको पढ़ने को मिलेंगे। बिहारी को दोहों में जितनी सफलता हाथ लगी है, उतना बहुत कम कवियों को सफलता हाथ लगी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि उनके 2 पंक्तियों के दोहे में बिहारी ने एक पूरी की पूरी कहानी कह डाली है। तो मैं समझता हूँ अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। और ये पद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके पहले वाला पद आपने जो देखा था वो बेहद महत्वपूर्ण था परीक्षा की दृष्टि से, और इसके बाद का पद जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। ये पद में बिल्कुल सामान्य रूप से ऐसे शब्द पिरोए गए हैं कि आप इसको पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।